योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। हरिओम, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? आज का जो हमारा प्रोग्राम है, छोटी छोटी पर असरदार बातें, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हर हफ्ते में हम एक विषय लेकर आएंगे और जिस पर हम कुछ वार्तालाप करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, इसके बारे में जानने से पहले हम परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। तो चलिए करते हैं मंत्र पाठ। आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, दीर्घ श्वास भरेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ेंगे। दीर्घ श्वास भरेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ेंगे। दीर्घ श्वास भरेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ेंगे। करेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। करेंगे प्रभु से प्रार्थना, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी जैसे हमने मंत्र पाठ किया, इस मंत्र पाठ में हमने जो उच्चारण किया, उसके उच्चारण का तो हमें फल मिलेगा ही, लेकिन जिस समय हम उच्चारण करते हैं उस समय वही भाव आपका मन में होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भाव होगा तो वैसे आपके जीवन में उतरेगा। लेकिन वो भाव हमारे तब मन में आएगा जब उस मंत्र का हमें अर्थ पता चलेगा। इसलिए ही मंत्र के अर्थ को भावार्थ कहा जाता है, जो भाव उत्पन्न करने का कार्य करे। तो हमने मंत्र पाठ तो कर लिया ओम भूर्भुवस्वः, लेकिन जब तक उस मंत्र का अर्थ नहीं पता होगा तब तक वो भाव मन में नहीं आएगा। तो मंत्र के भावार्थ का उच्चारण करेंगे। उस परमात्मा से हम कह रहे हैं, उस प्रभु से हम कह रहे हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम,
मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस भरकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों के ताप को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से अपने आंखों को खोल देंगे। आज हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका हमने नाम रखा है छोटी छोटी लेकिन असरदार बातें। इसमें हम आपको हर हफ्ते एक विषय लेकर आएंगे और जिस पर हम बहुत सारी चीजें समझाएंगे। आज हम देखेंगे कि हमारी दिनचर्या जो है वो बड़ी अस्त व्यस्त चीज चल रही है। इसमें हमारा आहार गड़बड़ है, इसमें हमारी निद्रा गड़बड़ है, इसमें हमारी जो दैनिक बहुत सारे ऐसे काम हैं वो गड़बड़ है। तो उसमें का ही आज का हम छोटा सा टॉपिक उठाएंगे कि आहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। अब आहार शब्द से हमें क्या प्रतीत होता है? आहार शब्द से बस हमें इतना ही पता है कि जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आहार है। लेकिन आयुर्वेद या योग के अनुसार ऐसा नहीं है। आहार मतलब ये नहीं है कि बस जो आप अन्न भोजन ग्रहण कर रहे हो, नहीं, आपके इंद्रियों से आप जो भी ग्रहण कर रहे हो वो आहार है। फिर वो आंख से देखना हो गया, कान से सुनना हो गया, है ना, हाथ से कोई कार्य करना हो गया, कान का आहार सुनना है, आंखों का आहार देखना है, जुबा का आहार टेस्ट करना है। ऐसे हर इंद्रियों का अपना अपना आहार है। हमारा जो शरीर है ये चलता है आहार के ऊपर, ईंधन की तरह कार्य करता है। लेकिन आहार जो है बस स्थूल शरीर का पोषण नहीं करता है, आहार आपके सूक्ष्म शरीर का भी पोषण करता है, यानी कि आपके मन का भी, आपके भावनाओं का भी वो पोषण करता है। स्थूल जो है वो आपके स्थूल शरीर का पोषण करेगा, सूक्ष्म आहार सूक्ष्म शरीर का पोषण करेगा। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह के चले गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब हमारा अन्न गड़बड़ तो है ही, हमारा भोजन गड़बड़ है ही। उस भोजन को कैसे सुधारा जाए, हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा लगभग हमने सबने ये सुना हुआ है कि हमारा भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, सब कहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो शास्त्रों में बात बताई गई कि कैसा भोजन करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमें तो पता है कि भोजन करना है, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। लेकिन जब हम भोजन करते समय पानी नहीं पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आजकल के युग में देखने को मिलती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को पेट फूला रहता है। और आज आप देखोगे तो 100 में से 90 लोगों को यह समस्या है। तो भोजन करते समय जब हम पानी नहीं पिएंगे, जब भोजन का पाचन होगा, जैसे मिक्सर में आपने देखा होगा, मिक्सी जो होती है घर में महिलाएं बहनें हमारी माता भगिनी यूज करती है, वो जब मिक्सी चलाती है तो वो क्रश अच्छे से नहीं होता, तो उसमें 1-2 घूंट पानी डाला जाता है और वो क्या होता है, फिर अच्छे से क्रश हो पाता है। तो ऐसे ही जब हम भोजन करते हैं, अगर वो रूखा सूखा भोजन है और उसके साथ पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आनी तो जाहिर है। फिर हम कहते हैं हम तो भोजन करते समय पानी भी नहीं पी रहे, तो फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इसी कारण हो रहा है क्योंकि पंच महाभूतों से शरीर बना है, पंच महाभूतों से सृष्टि बनी है। धरती पर 72% पानी है, वैसे शरीर में भी 72% पानी है। अब आप पानी ग्रहण तो करते नहीं हो, तो पानी कहां से मिलेगा? जो आपने भोजन लिया है, जैसे कोई सब्जी ली है, पतली शाक ली है, वो भोजन ग्रहण किया, अब उसे डाइजेशन होते समय शरीर में पानी की आवश्यकता पड़ रही है,
उसे एनर्जी चाहिए। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मल जा रहा है, वहां से एब्जॉर्बेशन चल रहे हैं, आपके अलग अलग एंजाइम अलग अलग सिक्रेशंस हुए, तो उसमें का पानी वो सोख लेगा। अब जब उसमें का पानी सोख लेगा तो आपका मल कड़ा बनेगा। मल कड़ा बन गया, इसका अर्थ हो गया आपको कॉन्स्टिपेशन, फिर सुबह आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते। तो हमने आधी चीज तो हमें पता कर ली कि भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। तो हठ योग प्रदीपिका एक योग का ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आता है आपका कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो सूत्र कहता है कि सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थ अंश विवर्जित भुज्यते शिव संपृक्ते मेधाहारस्य उच्यते, कि आपका भोजन जो है वो सुस्निग्ध होना चाहिए, यानी कि क्या, स्निग्धता से भरपूर होना चाहिए। मधुर आहारस्य, मधुर मतलब क्या, ये नहीं कि चीनी खा रहे हो, मधुर वो नहीं है। जैसे आप बाजरे की रोटी खाओगे, चबा चबा, कोई सब्जी मत खाओ, उसके साथ कुछ मत खाओ, बाजरे की रोटी लो, ज्वार की रोटी लो, गेहूं की रोटी लो, उसे चबा चबा कर खाना। जब आप उसे चबा चबा कर खाओगे तो वो मीठा लगने लग जाएगा आपको, वो रोटी का जो आपने निवाला ग्रहण किया है वो मीठा लगने लग जाता है। सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्जित। तो बायोलॉजिकली हमारा स्टमक का एक डायग्राम, एक एरिया है, इतना सा हमारा पेट है, हाथ इतना है, पैर इतना लंबा है। वैसे अगर आप अपनी सभी, कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपनी मुट्ठी बंद कर लो, इतना आपका पेट है, इस मुट्ठी के अनुसार, अपनी अपनी मुट्ठी के अनुसार आप सभी का पेट है। अब इस पेट को 4 भाग में डिवाइड करने के लिए बताया सूत्र के अनुसार। उस 4 पार्ट को डिवाइड किया। अब उसमें से 2 पार्ट यानी कि 50% जो भाग है हमें अन्न के लिए रखना है, भोजन के लिए रखना है। 25% पानी के लिए रखना है और 25% हवा के लिए रखना है। अब देखो इतना इसी मुट्ठी है, उसमें से भी आधा हमें अन्न से भरना है, 25% पानी से भरना है और 25% हवा से भरना है। अब हम क्या करते हैं, भोजन करने बैठ गए, उसके बाद जो खाना शुरू कर देते हैं तो गले तक आने तक खाते, जब तक डकार नहीं आती। डकार शरीर में तब आ रही है हमारे, ये आपका शरीर संकेत दे रहा है कि ओवरफ्लो हो गया है, अब मत खाओ। हम फिर भी हम कहते हैं कि डकार देने के बाद क्या कहते हैं, अभी अभी तो शुरुआत हुई है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। तो भोजन की एक सीमा बताई गई। टेस्ट के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में हम खा जाते हैं, लेकिन इस घाटी के नीचे तो माटी है, स्वाद कहां तक है, इस जिह्वा तक है, उसके बाद कोई स्वाद है क्या, नहीं। तो भोजन जो है वो जीवन को, इस शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को चलाने के लिए ही करना है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, सिंपल सी बात है। अब ये सूत्र जैसे बताया है, ऐसा अगर भोजन सब करने लग जाएंगे तो कहां समस्या बैठेगी, कहां किसी का पेट निकलेगा, कहां इंडाइजेशन होगा, कहां एसिडिटी होगी, कहां गैस्ट्रिक ट्रबल होगा। क्योंकि हमारे इस भोजन को पचाने का कार्य करती है हमारी जठराग्नि। अब जठराग्नि की महिमा समझ लो, बहुत बड़ी महिमा है इसकी जठराग्नि। ये अग्नि है, अग्नि क्या करेगी, पकाने का ही तो काम करेगी, वैसे भोजन को पचाने का काम करती है जठराग्नि। अब आप देखोगे जब सूर्योदय होता है तो हमारी पेट की अग्नि तेज होती है, तीव्र अग्नि हो जाती है, सुबह सुबह का जो भोजन होता है। जैसे सूर्यास्त होता जाता है वैसे अग्नि मंद होती जाती है, कम होती जाती है, फूंक कम नहीं जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का जो प्रातः का नाश्ता हो वो राजा के समान करना चाहिए, दोपहर का भोजन मध्यम वर्गीय की तरह करना चाहिए और रात्रि का भोजन जो है वो भिखारी की तरह करना चाहिए। हमारा बिल्कुल इसके विपरीत है। सुबह हम चाय पी लेते हैं, फिर दोपहर में जॉब के चक्कर में, अन्य दिनचर्या के चक्कर में दोपहर का भोजन कम करते हैं और रात को जो है भरपेट खाते हैं, जितना ज्यादा खा सकते हैं। बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब जब हम रात्रि में भोजन करते हैं, उसके बाद जैसे गाड़ी का पेट्रोल का टैंक आपने फुल कर दिया और गाड़ी चलाई नहीं तो टैंक तो फुल ही रहेगा ना, पेट्रोल तो खत्म नहीं होगा। वही हमारे शरीर के साथ होता है। फिर रात्रि को हम पेट भर के भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम कोई नहीं होता है रात्रि में। भोजन करने के बाद आधा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हम निद्रावस्था में चले जाते हैं। अब शरीर का शारीरिक कार्य तो कुछ हुआ नहीं है, तो एनर्जी यूज कहां होगी, इसलिए उस समय फिर वो भोजन
पड़ा रहता है, सड़ा रहता है पेट में। अब वो भोजन सड़ने लग गया। दही को देखना, कभी दही का अगर आप पैकेट लोगे तो उसे अगर पैक बंद करके रखोगे तो पैकेट 2 दिन बाद फूट जाता है अगर फ्रीज में नहीं रखो तो। क्या होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऐसे भोजन में भी होते हैं। जब 8-9 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए रात में, एक तो हमारी रात्रि की जो निद्रा है वो भी गड़बड़ है। जब हम सोते हैं तो सुबह 8-8, 9-9 बजे उठ रहे हैं। अब 12-12 घंटे के लिए वो भोजन जब हमारे पेट में पड़ा हुआ है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसके जो गैसेस एक्सचेंज होंगे वो भी तो कार्य करेंगे। तो फिर हमें एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हमें भोजन एक सही मात्रा में करना आवश्यक है। दूसरा, भोजन का समय वो भी बड़ा आवश्यक है। तो सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले भोजन का नियम बताया। लेकिन अगर हमारी ड्यूटी ऐसी है, जॉब ऐसी है, अगर हम नहीं कर सकते 7 बजे 6 बजे शाम का भोजन, कम से कम 8 बजे तक तो हमारा भोजन करें। हम रात्रि के 8 बजे भोजन कंप्लीट करो। ये कहा गया है शास्त्रों में, रात्रि जो भोजन करते हैं वो क्या कहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति कहलाते हैं। तो वो बेसिकली ऐसे राक्षस नहीं है, लेकिन वैसे भावनाएं, वैसे विचार फिर आपके मन में आने लग जाते हैं। यानी कि क्या होता है, आप तामसिक अवस्था की तरफ चले जाते हो। इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम भोजन की और एक बात कर रहे थे कि जठराग्नि की मैं बात समझा रहा था। तो सूर्योदय के और सूर्यास्त की जो मैंने बात बताई वैसे आपकी जठराग्नि कार्य करती है। अब किसी किसी की मंदाग्नि होती है, उसकी अग्नि तीव्र नहीं है तो उसे पता है कि जो खाएगा वो बचेगा ही नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले जठराग्नि पे काम करना पड़ेगा कि वो जो अग्नि है वो तीव्र हो जाए थोड़ी सी, और वो धीरे धीरे अभ्यास से, योग अभ्यास से तब होगी। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में लंघनम परम औषधि कहा गया है। उपवास ये सारे रोगों की औषधि मानी गई है। तो आगे हम अगले सत्र में इस विषय पे कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो इसके बाद वीडियो आएगा उसमें हम इस उदर संबंधी जो हमें पेट की समस्या है, जिसपे हमने आज थोड़ी बहुत चर्चा की, उसे विषय पर उस समस्या को हटाने के लिए कौन सा योग अभ्यास किया जाए इसके बारे में आज जानेंगे हम, मतलब तब जानेंगे। और तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे, और आपकी दिनचर्या आपने कैसे सुधार किया, आप ये जरूर कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते में। सभी को हरिओम, नमस्ते, ओम।